देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आज मुझे यहाँ गार्ड की नौकरी करते हुए 13 दिन हो चुके हैं, मगर यहाँ भी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। ऊपर से इस नाइट शिफ्ट ने मेरे नाक में दम कर रखा था। इससे पहले मैं जहाँ काम करता था वहाँ के साहब ने भी मुझे रात की ही शिफ्ट में रखा था। ड्राइवर के तौर पर पहले तो सब ठीक था, तनख्वाह भी अच्छी थी, मगर रात बिरात जब साहब को लेकर किसी मीटिंग में जाना पड़ता तो थोड़ा डर लगता था। ऐसे ही जब साहब ने मुझे रात के तकरीबन 1:30 बजे कॉल करके गाड़ी तैयार करने को कहा तो पहले तो ये सुनकर मेरा दिमाग खराब हो गया, मगर मैं कर भी क्या सकता था सिवाय ऑर्डर फॉलो करने के। तो मैं गाड़ी लेकर उनके कहे अनुसार पहुंचा। साहब के गाड़ी में बैठते ही उन्होंने चलने को कहा। जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा, तुम सीधे ड्राइविंग करते रहो, जहाँ कहूँ वहाँ रोक देना। जवाब सुनने के बाद मैंने भी आगे कोई सवाल नहीं किया और जब मैं गाड़ी ड्राइव करते हुए काफी दूर आ गया तो साहब ने गाड़ी रोकने को कहा। मैंने उनके कहते ही गाड़ी रोकी और गाड़ी रुकते ही साहब गाड़ी से बाहर निकले और सड़क के एक साइड में जाकर खड़े हो गए। मैं गाड़ी में बैठा यही सोच रहा था कि आखिर इस बियावान जगह पर साहब क्या करने आए हैं कि अचानक से 2 लोग आए और साहब को पकड़कर ले जाने लगे। मैं उन दोनों को साहब को ले जाता देख तुरंत ही गाड़ी से उतरा और साहब की ओर दौड़ा। मैं साहब के पीछे दौड़ा ही था कि तभी उन दोनों में से एक आदमी ने अपना पूरा सर पीछे की तरफ घुमा लिया और ये देखते ही मैं एकदम से वहीं जम गया। अब मैं अपनी जगह से बिल्कुल भी हिलडुल नहीं पा रहा था। वो दोनों मेरी आंखों के सामने साहब को लेकर एकदम से हवा में गायब हो गए और मैं वहीं जमा रह गया। फिर उनके गायब होने के कुछ देर बाद भी मैं वहीं पर वैसे ही खड़ा रहा। मैं चाहकर भी वहां से अपने कदमों को आगे नहीं बढ़ा पा रहा था कि तभी गाड़ी के अंदर से एक आवाज आई। फिर जब मैंने अपना सिर गाड़ी की तरफ फेरा तो मुझे गाड़ी में साहब बैठे हुए नजर आए, जो मुझे वहां से चलने के लिए कह रहे थे। मैं साहब को गाड़ी में बैठा देख एकदम से चौंक गया। मैं उस वक्त इतने सदमे में था कि मैं सिर्फ साहब को देखे जा रहा था। फिर जब साहब गुस्से में बोले, अरे भाई तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है, तब जाकर मुझे होश आया और मैं गाड़ी में जाकर बैठा। अभी मैंने गाड़ी स्टार्ट की ही थी कि साहब ने कहा, अभी जो भी तुमने देखा है उसका जिक्र किसी से भी मत करना, नहीं तो वो दोनों मेरी जगह तुम्हें ले जाएंगे, मगर तुम वापस नहीं लौट पाओगे। ये सुनकर तो मेरी जान ही निकल गई और फिर मैंने दोबारा उनसे इस बारे में बात ही नहीं की। उस रात घर लौटने के कई दिनों बाद फिर से एक बार साहब ने मुझे देर रात कॉल करके गाड़ी लाने को कहा। मैं समझ गया कि फिर से आज मैं फंसने वाला हूँ। खैर मैं कुछ कर भी नहीं सकता था, लिहाजा मैं गाड़ी लेकर उनके पास पहुंचा और साहब को लेकर वहां से निकला। पूरे रास्ते ना तो मैंने कुछ कहा और ना ही साहब ने कुछ मुझसे। लगभग 3 घंटे के ड्राइव के बाद साहब ने एक जगह गाड़ी रोकने को कहा। साहब के इतना कहते ही मैं ये समझ गया कि अब साहब नीचे उतरेंगे, मगर आगे जब साहब ने मुझे ही गाड़ी से उतरने को कहा तो मेरे हाथ पैर एकदम से फूलने लगे। मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगे थे। मैं डरता डरता गाड़ी से उतरा और मेरे उतरते ही गाड़ी बड़ी स्पीड में वहां से निकल गई, जबकि साहब तो पिछली सीट पर बैठे थे और उन्हें तो ड्राइविंग भी नहीं आती थी। फिर गाड़ी अपने आप ही कैसे इतनी स्पीड में चली गई। मैं वहां खड़ा यही सोच रहा था कि तभी एहसास हुआ कि कोई मेरी ओर बढ़े जा रहा है। जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो पाया कि 2 औरतें मेरी ओर आ रही थीं। उनके हाथ में एक इंसानी खोपड़ी तो वहीं दूसरे हाथ में एक लंबी सी हड्डी थी। मैं उन्हें देखते ही वहां से चीखते हुए भागने लगा और मेरे पीछे वो दोनों औरतें भी। तो दोस्तों, सौरभ के साथ आगे क्या हुआ और उनका साहब कहां पर गया होगा, ये जानने के लिए देखना ना भूलें इस कहानी की अगली कड़ी कल रात 8:15 बजे। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।